हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, अगर आप माइनिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो माइनिंग सेक्टर का जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ब्लैक डायमंड। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आप डायरेक्टली मैं वैकेंसी से लेके चलता हूँ। तो जो वैकेंसी निकाला गया है ये IREL की तरफ से निकाला गया है। IREL का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इसका अलग अलग जगह पे यूनिट है। इसका मुंबई में भी हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, और भुवनेश्वर में भी उसका ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, मतलब हेडक्वार्टर कह रहा हूँ, सॉरी, रीजनल ऑफिस बहुत जगह पे हैं, बहुत जगह पे इसका प्लांट वगैरह सब कुछ है। तो IREL का वैकेंसी आप कैसे अप्लाई करेंगे? पहली बात तो ये वैकेंसी जब निकालती है तो लोगों को पता नहीं हो पाता है, लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन ये पहुंच नहीं पाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी माइनिंग कंपनीज है जिसका वैकेंसी आता भी है अदर ब्रांच के लिए, तो नोटिफिकेशन रिलीज भी किया जाता है, तब भी वो वैकेंसी लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं उन तक वैकेंसी नहीं पहुंच पाता है। तो आप कोई भी ब्रांच से हो, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके नज़र में कोई भी ऐसे हो जो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो उनको जरूर वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा। तो इसको देखने के लिए आपको IREL का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा और कैरियर टैब में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बैक करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। IREL का वेबसाइट में आपको जाना है, यहाँ पे लिखना है IREL कैरियर, IREL कैरियर लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको कैरियर टैब में यहाँ मिल जाएगा IREL.com, इसमें आपको जाना है और इसमें देखिएगा एक वैकेंसी निकाला होगा, अपॉइंटमेंट, सॉरी एग्जीक्यूटिव, ये अपॉइंटमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट वाला यहाँ पे निकाला हो गया, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर ऑन रेगुलर बेसिस। अलग अलग जो सुपरवाइजर हैं नॉन यूनियनाइज्ड का रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकाला गया। रेगुलर बेसिस का मतलब होता है कि परमानेंट जॉब है आपका, परमानेंट आपका वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे देखिएगा पोस्टिंग डेट कल परसों का पोस्टिंग है, हालांकि ये वेबसाइट में कल अपडेट किया गया है, यानी कि 20 तारीख को अपडेट हुआ है। 19 तारीख को पोस्टिंग डेट है और लास्ट डेट अप्लाई करने का जो है वो मार्च तक है, 11 मार्च तक आपका डेट है, 11 मार्च 2024 तक, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई में क्लिक कर सकते हैं आप, और यहाँ पे इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट या हिंदी एडवर्टाइजमेंट जो भी आपको पसंद हो उसको जाके क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा आप इसको देख सकते हैं। बेसिकली IREL एक मणिरत्न कंपनी, कैटेगरी 1 की कंपनी है, CPSE है, मतलब कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इसका एटॉमिक एनर्जी में काफ़ी योगदान है। एटॉमिक मिनरल का माइनिंग करती है, जैसे कि जिरकॉन हो गया, सिलिम्डियम हो गया, गार्नेट हो गया, एल्यूमिनेट हो गया, रूटाइल हो गया, ये सब को माइनिंग करती है। माइनिंग करने के बाद इसका प्रोसेसिंग भी करती है, और प्रोसेसिंग करने के बाद बहुत सारा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसका है। तो इसमें जो भी एलिजिबल हैं इसके लिए उसके बारे में मैं बताता हूँ। फॉर्म भरने का डेट मैं बता चुका हूँ, 19 तारीख से स्टार्ट है और आपका 11 मार्च तक लास्ट डेट है, दोपहर के 2 बजे तक। सबसे पहले आता है जो पोस्ट है वो है पर्सनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी का टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक है, जिसमें अनरिजर्व के लिए एक, EWS के लिए एक, और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए एक है। इसका जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर के 68,000 है। ये जो 25,000 है ये क्या है? ये बेसिकली 25,000 आपका बेसिक सैलरी होता है। ये 25,000 रुपया बेसिक है। इसमें अलाउंस वगैरह जोड़ेंगे तो आपका जो CTC जाएगा वो 7.5 लाख पर एनम CTC जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी हिसाब किताब लगा लेंगे तो आपका 50,000 रुपया पर महीना काट छाट के आपको मिलेगा, अलाउंस वगैरह सब मिलने के बाद। ठीक है, मोटा मोटी आपका यही हिसाब होगा। अपर एज लिमिट इसमें 30 साल रखा गया। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होता है वो इसमें एप्लीकेबल है, यानी OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, चले आते हैं आगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए जो ग्रेजुएट किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं किसी भी डिसिप्लिन से, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश उसका कंपलसरी या इलेक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में होना चाहिए, है ना। मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सब में बेसिकली इंग्लिश एक इलेक्टिव या नॉर्मल पेपर एक होना चाहिए। ठीक है, चलिए। इसके बाद बोला गया है कि कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, MS ऑक्सेल वगैरह का नॉलेज आपको होना चाहिए, प्रोफिशिएंट हो, है ना, इस चीज़ में। इसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, एक्सेलेंट वर्बल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, क्योंकि आपको डील करना होगा, इसीलिए आपका ये सब होना चाहिए। मतलब कुल मिला करके कहा जाए तो अच्छी पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। एक्सपीरियंस बोला गया है कि आपका 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑन रोल, चाहे किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, ठीक है, PSU वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, मतलब बड़ी कंपनी की आपको, या, है ना। टाइपिंग स्पीड आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और स्टेनोग्राफिक स्किल भी होना चाहिए, मतलब शॉर्ट हैंडेड लिपि होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है शॉर्ट हैंडेड वाला।
शॉर्ट हैंडेड सीखना एक वाकई में अभी बेसिकली काफ़ी टाइम टेकिंग है। जिसको शॉर्ट हैंडेड आता है वो अप्लाई कर सकते हैं, उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा ये वीडियो, है ना। अगर आपके काम का नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए यार, जिसका काम का है उसको शेयर कीजिए। अगला पोस्ट है जूनियर सुपरवाइजर मार्केटिंग। टोटल 3 पोस्ट है ना। अनरिजर्व का एक है, एससी का एक है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का एक है। सेम सैलरी है, 25,000 बेसिक है, 68,000 तक बेसिक बढ़ेगा। S1 ग्रेड में आता है, 7.5 लाख पर एनम मिलेगा, मतलब काट छाट के महीना 50,000 रुपया मिलेगा। 30 साल अपर एज लिमिट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स होता है वो इसमें एप्लीकेबल होता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन बोला गया है कि आपका वही सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है भाई साहब, ग्रेजुएट होना चाहिए, इंग्लिश से कोई भी कंपलसरी इलेक्ट्रिक पेपर होना चाहिए। इसके बाद 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें लेकिन नहीं बोला गया है कि आपका शॉर्ट हैंडेड लिपि हो या ये हो वो हो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। इसमें बोला गया है कि रिलेवेंट फील्ड में सेल्फ एक्सपोर्ट वगैरह में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए बातें आगे। यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि मिनरल और केमिकल बैकग्राउंड वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो उनके लिए तो फ़ायदा है, लेकिन जो नहीं है, आप सोचेंगे यार 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट में तो सेलेक्ट उसी को करेगा, नहीं भाई, पहले रिटेन है, रिटेन से तो गुजरना होगा ना आपको। पहले रिटेन देंगे, रिटेन क्वालिफाई करेंगे, फिर तो जाएंगे आप ट्रेड टेस्ट में। तो यहाँ तो आपको बेनिफिट है, हो सकता है केमिकल वाला क्वालिफाई ना करे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म को अगर आप एलिजिबल हैं तो भर दीजिए, ठीक है। इसमें 60% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के आते हैं या ओबीसी के आते हैं। SC ST वाले हैं तो 55% होना चाहिए, टोटल जोड़ जाड़ के आपका जो एवरेज होता है। सैलरी वगैरह मैंने बता दिया, इसके साथ आपको बेसिक पे, DNS अलाउंस, DA, HRA वगैरह, है ना, पर्क अलाउंसेस जो होता है, HRA वगैरह, ग्रेजुएटी PF सब आपको मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग बोला गया है कि कॉर्पोरेट ऑफिस आपका मुंबई में पोस्टिंग है, तो सुपर लोकेशन है। सोचिए मुंबई जैसा लोकेशन में आपका जॉब हो, जॉब के साथ आपको एक क्वार्टर दिया जाए जो मॉइल का खुद का क्वार्टर हो, ठीक है। उसके बाद आपको अलग अलग अलाउंसेस दिया जाए, तो बहुत अच्छा लोकेशन है ना। बाकी आपको ट्रांसफ़र कभी भी किया जा सकता है। एज रिलैक्सेशन वगैरह इसमें लिखा हुआ है डिटेल में, ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही। प्रोसेस क्या है इसका, जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका मोड ऑफ सिलेक्शन का क्या टेस्ट होगा, पहले रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। अभी मॉइल क्या करती है, मॉइल जब भी रिटन टेस्ट लेती है तो पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन लेआउट दे देती है, डिटेल्ड सिलेबस दे देती है, एक तरह से कह सकते हैं एक सैम्पल पेपर अपलोड कर देती है कि इस टाइप का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, ठीक है। हालाँकि मोटा-मोटी सिलेबस आपका दिया हुआ है कि जो एग्ज़ाम होगा वो आपका बेसिकली इसमें सेक्शन 2 होंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एक सीटिंग में, है ना। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपका प्रोफेशनल स्किल से क्वेश्चन होगा, और पेपर 2 जो होगा उसका 50 क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का होगा। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 सोच के आप ये मत सोचिएगा कि अलग-अलग एग्ज़ाम होगा, नहीं। 2 घंटे का एग्ज़ाम मतलब 120 मिनट का एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। इस 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इस 150 क्वेश्चन में जो 100 क्वेश्चन होगा वो आपका प्रोफेशनल स्किल से होगा, जिसका भी आप पढ़ाई किए हैं प्रोफेशनल स्किल से होगा। और जो 50 क्वेश्चन होगा वो 50 क्वेश्चन आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर वगैरह से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह सब इसी 50 नंबर में आ जाएगा, ओके। तो इसके बाद दोनों को मिला के पेपर 1 2 दोनों मिला के मेरिट निकाला जाएगा। अगर मेरिट में सेलेक्ट होते हैं तो ट्रेड टेस्ट में बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा, मतलब कि अगर 1 सीट है तो 5 बच्चा को, 3 सीट है तो 15 बच्चा को बुलाया जाएगा सेलेक्ट करके। इसके बाद ट्रेड टेस्ट आपसे लिया जाएगा, मतलब बेसिक इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वगैरह आपका देखा जाएगा कि आपका सही है कि नहीं। आप एक्सपीरियंस जहाँ पे लिए हैं उससे वर्क रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपको बेसिकली मेडिकल में बुलाया जाएगा, मेडिकल के बाद आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है। जो सेंटर होगा वो भी यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। सेंटर मेन मेन जगह पे होगा, जैसे मुंबई हो गया, वो भोपाल हो गया, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम, कोची, चेन्नई, नागरकोइल, कटक और भुवनेश्वर, ये सब जगह आपका सेलेक्ट मतलब सेंटर होने वाला है एग्जामिनेशन का, ठीक है। एप्लीकेशन फी 500 रुपया रखा गया है जनरल कैटेगरी के लिए, है ना। और SC ST वोमेन कैंडिडेट हैं, PWS वाले, EWS बोल रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन है, तो आप एग्जाम कैटेगरी में आते हैं, मतलब आपको फी नहीं भरना है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका पोर्टल उसमें दिया होगा, है ना। ओपन बेसिकली जो कट ऑफ डेट होगा वो 11/3/2024 होगा, ठीक है। जो लास्ट डेट है वही आपका कट ऑफ डेट है, इसी डेट के हिसाब से आपको एज वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करना है, ठीक है। चल, आई होप ये छोटा सा अपडेट आपको काम का होगा। अगर आपके काम का है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ अगर पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछिएगा, बताइएगा। लेकिन अगर आपके काम का नहीं है तो जो भी आपके नज़र में है जिसके काम का ये वीडियो है उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि माइनिंग सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज आती है आप लोगों के लिए, अदर ब्रांच वालों के लिए, BSc के लिए आती है, ITI वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा आती है ना। अप्रेंटिस वगैरह में बहुत सारा वैकेंसी निकलता रहता है,
परमानेंट जॉब निकलता है, बहुत सारा प्राइवेट कंपनी वो आपके लिए अलग अलग वैकेंसी निकालती है, एमबीए वालों को निकालती है ना, 10-12 सबके लिए निकलती है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाता क्योंकि वो माइनिंग सेक्टर्स के कंपनी से अवेयर नहीं हो पाते हैं। उनका जनरल कंपटीशन में ही फोकस रहता है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह वगैरह। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप भीड़ से अलग चल सकते हैं, आपको बस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब से मतलब है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि माइनिंग सेक्टर में जब भी वैकेंसी आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, चाहे माइनिंग का वैकेंसी हो, चाहे अदर ब्रांच का माइनिंग का वैकेंसी हो, ठीक है? मतलब माइनिंग कंपनीज़ का वैकेंसी हो। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।